हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू सॉल्विंग सीरीज फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट एंड फॉर चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। दिस इज़ द लास्ट सेशन ऑफ सॉल्विंग सीरीज फॉर दिस चैप्टर। हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर ले चुके हैं इसके, जिसमें हम लोग ने 2021 के अप्रॉक्स 40 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। द रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चंस बाकी है पीसीबी शिफ्ट के, वो अभी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है। 8 बजे इवनिंग में और समटाइम्स मॉर्निंग में 8:30। फ्री स्पेशल क्लासेस है। कंप्लीट अप्रैल मंथ 30 स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड एज अ फ्री, नो सब्सक्रिप्शन फॉर दैट। एंड जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड है, बिकॉज अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट आप देख सकते हैं 1650 पर मंथ है। इफ आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो देन ओके। इसके सब्सक्रिप्शन में आपको बेसिकली मिलने वाले क्या है, आपको सारी कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विक सिलेबस रिवीजन मिलेगा। ओके, और पूरा उनका प्लान इनके टीचर्स के लेक्चर्स होते हैं। ये लेक्चर बैग्स आपको एज अ फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टीचर्स को चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। 1-to-1 इंटरेक्शन होगा तो आप कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। यदि आप ऐसा मोस्टली कैसा होता है, सेल्फ प्रिपरेशन समटाइम्स क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, समटाइम डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझता नहीं क्या करना है। तो यहाँ पे कैसे होगा, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके टीचर्स के साथ जो भी लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स होने के बाद आपको पूरा मतलब आप टीचर ने जो भी पढ़ाया, आप वो टीचर बोलेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को, डीपीपी मिलेगी, आप सॉल्व कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है सब्सक्रिप्शन के लिए, दे कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दी गई सब्सक्रिप्शन की, आप उसे क्लिक करके ये ले सकते हैं। आप मेरा कोड यूज़ कीजिएगा, अंशुमन सर। ओके, अदरवाइज़ आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करके रखिए फिजिक्स की फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए, जिसमें मैंने फिजिक्स के पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर किया है। ऑलरेडी मैंने मार्च मंथ में जो भी मेरी फिजिक्स की फ्री स्पेशल क्लासेस हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखी है। आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज 11-12 पूरा कंप्लीट फिजिक्स की लेक्चर्स लिए मैंने मार्च मंथ में। अप्रैल मंथ में हम लोग ने एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्विंग सीरीज स्टार्ट की है फॉर एवरी चैप्टर ऑफ 11th एंड 12th। ट्राई टू अटेंड डेली इवनिंग 8 बजे। ओके, जिसमें मैं आपको सारे एमसीक्यू सॉल्विंग अलॉन्ग विथ फार्मूला सिनॉप्सिस सारे सब कुछ बताता हूँ। ओके, मैं लिख के दे सकता हूँ, फिजिक्स के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा। ट्राई टू अटेंड ओके माई लेक्चर ऑन अनअकैडमी इवनिंग 8 PM। मॉर्निंग में भी समटाइम्स लेक्चर होती है, मैं उस टाइम पे आपको अनाउंस करता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इसमें MSTCT एज आपका सब MSTCT एज अ कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, लर्नर ऐप की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पीसीबी के कुछ शिफ्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। जैसा कि मैं बता दूं कि आपको पीसीएम के लास्ट ईयर 10 शिफ्ट्स हुए थे और पीसीबी के 6 शिफ्ट्स हुए थे। कंप्लीटली 16 शिफ्ट्स के पेपर आपके पास पीवाईक्यूज है 2021 के, जिसमें से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन पीसीएम पीसीबी के ले लिए। आज ये लास्ट सेशन है पीसीबी का, जिसमें हम लोग कवर करने वाले अप्रॉक्स आई थिंक 10 या 11 प्रॉब्लम्स है। लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारे जो प्रीवियस ईयर के सेशंस लिए, उनके सॉल्यूशंस के मैंने एक्सप्लेन किया, उनकी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल पे जाके। ओके, चैनल के अंदर। लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया 29 सितंबर 2021 पीसीबी शिफ्ट 1 में। मोमेंट ये रिपीट क्वेश्चन है सेम ईयर का। आपको द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो बॉडीज़ का दिया गया, बोल रहा है I1 इज ग्रेटर देन I2। K1 K2 क्या काइनेटिक एनर्जी से पूछ रहा है, उनका एंगुलर मोमेंटम का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, L2² 2I, हाफ L ओमेगा और हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जो डेटा दिया उसमें काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और I है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, एंगुलर मोमेंटम तो इक्वल बोल दिया है तो उसको तो आप लेने की ज़रूरत ही नहीं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई है। सिर्फ I1 इज ग्रेटर देन I2 है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, समझा ना सबको। ठीक है, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम टाइप के आप देख सकते हैं, डायग्राम के 4-5 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर किए। 3 hollow spheres each of mass and radius are arranged in figure. The moment of inertial system about axis y dash will be.
सो ये एक्सिस है, सो आप देख सकते हैं एक्सिस 1 के लिए स्पेयर 1 के अलॉन्ग डायमीटर से जा रहा है। फॉर एक्सिस 2 एंड एक्सिस फॉर स्पेयर 2 एंड स्पेयर 3 के लिए जो एक्सिस है टैंजेंट है। सो हॉलो स्पेयर के अलॉन्ग डायमीटर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 2/3 mr²। ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों को टैंजेंट है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5/3 mr², राइट। सो आप क्या करोगे, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप ऐड कर दोगे 2/3 mr² प्लस 5/3 mr² प्लस 5/3 mr²। ठीक है, सबका बेस क्या है, सेम है 3। 2 + 5 7। ओके, कितना हो जाएगा ये, ओके 12/3 mr²। कितना आएगा आपका आंसर, 4 mr²। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। Next, a particle of mass m is moving with a velocity v on a concave shaped rod of radius r. The thrust on the lowest point is. So basically देखो, ये आपका लोएस्ट पार्ट है रोड का, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये आपका mg इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स और आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड रहता है। सो यहाँ पे ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, अर्थ, ये सरफेस को टच है। ओके, सो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है, यहाँ पे जो आपका n माइनस, देखो n इज टूवर्ड सेंटर, n क्या टूवर्ड सेंटर है, वो आपको प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इसका जो करेक्ट इक्वेशन क्या आएगा, n माइनस एम जी इक्वल टू mv²/r। और यही यदि आपका चीज़ ऐसा रहता, कॉन्वेक्स रहता, तो ये उल्टा हो जाता, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट आपका नीचे। ठीक है, सो ये वेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, तो आपको इस केस में ऐसे लिखना पड़ता। ठीक है, समझा ना, दोनों का ध्यान में रखो। कॉन ये क्या था आपका कॉनकेव था, ये आपका था कॉन्वेक्स था। ओके, तो ध्यान में रखो दोनों के लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टार मार्क का मतलब ये रेड्यूस पार्ट नहीं होता, स्टार मार्क का मतलब है कि क्वेश्चन जो आए हुए थे उस इस टाइम पेपर में अच्छे से प्रिंट नहीं दिख रहे थे, मतलब नहीं डाउनलोड कर पाया ये पब्लिशर्स ने, इसलिए उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट उसके सेम टाइप के क्वेश्चन डाल दिए हैं। ओके, a ceiling fan rotates about its own axis with some angular velocity. When the fan is switched off, the angular velocity becomes 1/4 of the original time t. ओके, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल इन टाइम टी एंड n रिवोल्यूशंस आर मेड इन दैट टाइम। ओके, बोल रहा है कि उसमें n रिवोल्यूशन है। सो सी, आपका जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो एंगल कवर्ड होता है 2π इक्वल टू कैपिटल n क्या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जो आपको कितना दिया 2πn। आपका इनिशियल मान लो ओमेगा था, आफ्टर टाइम टी आपका स्पीड कितना हो गया ω/4। ठीक है, सो आपको निकालने का द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द फन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन स्विच ऑफ एंड द रेस्ट आर। सी, अभी पहले ओमेगा था, बाद में ω5 ω4 हो गया, बाद में क्या हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो बोल रहा है कि इस टाइम पे जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बनाया गया, ओके, वो क्या था आपका n था, और इस टाइम पे बिटवीन स्विच ऑफ एंड द रेस्ट, स्विच ऑफ एंड रेस्ट के बीच में जो आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बनाए गए, मीन्स स्टार्टिंग से लेके इन तक, उस टाइम पे ये तो आपका ये ओमेगा से ω/4 के टाइम इंटरवल में था, और इस टाइम का जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आप n डैश ले लो। ठीक है, सो वो आपको निकालना है। सो आपको जो पहला आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ω² प्लस 2α θ। ठीक है, सो इसमें ये ω0 क्या है, आपका ओमेगा है, और ω² क्या है, ओमेगा ये क्या है, ω/4। इसका आप क्या करो, स्क्वायर ले लो, ω² माइनस 2α θ। क्योंकि माइनस आएगा क्योंकि आपका वो कम हो गया है, और स्पीड डिक्रीज, थीटा क्या हो गया आपका 2πn। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया, कितना आएगा आंसर, ω/4, ये कितना हो गया ω² 16 माइनस ω² माइनस 4πα n। ओके, सो इसको माइनस किया आपने, माइनस 15/16 माइनस 4πα n। सो इसको आप सॉल्व करोगे, कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल 2πn। ओके, कितना हो गया ये, जस्ट अ सेकेंड, इसको हमने सॉल्व किया, ये आपका ω² है, सो 2πn इक्वल टू 15/16, ये आपका यहाँ पे हो गया ω² अपॉन 2α। ठीक है,
सो यहाँ से ये ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यूज़ निकालनी है। सो आपका यहाँ पे इसी को मैंने आगे सॉल्व किया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा क्या हो गया आपका। और हम लोग ऐसा कर सकते हैं जैसे कि आपको रेशो निकालना, राइट, इसको इक्वेशन 1 कर लो। आपको फिर दूसरे दूसरे डेटा के लिए जो आपका ओमेगा से ओमेगा, ये ओमेगा ओमेगा जीरो हो रहा है, पूरा स्टार्टिंग से इन तक ले लिया, तो जीरो ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा। उस टाइम पे मान लो कि जो आपका थीटा है वो एन डैश है, तो उसको हम लोग ले लिया एन डैश। ओके, इसको हमने सॉल्व किया अभी। सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एन 2 पाई एन डैश इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा, ये इक्वेशन 2। हमने ये दो, अपने को क्या चाहिए कि टाइम इंटरवल हमको चाहिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टाइम इंटरवल बिटवीन स्विच ऑफ एंड रेस्ट। ओके, हमको चाहिए क्या, एन डैश निकालना है। सो आप लोग ने यदि दोनों को डिवाइड कर दिया, 2 और 1 को डिवाइड कर दिया, 2 पाई एन डैश अपॉन 2 पाई एन कर दिया। सो ये और ये कट गया, आपको इधर क्या बचा, 2 पाई एन डैश और ये, तो यहाँ आपका 115/16। सो आपका ए कट किया, एन डैश इक्वल टू 16/15 एंड करेक्ट आंसर क्या है आपका, सी। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा रहेगा। यदि नहीं समझा रहेगा तो इसकी एक बार फिर से इसको बैक करके आप वापस देख लेना रिकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लाईव्हील का मतलब होता है डिस्क, ऑलवेज रिमेंबर। रोटेटिंग एट 420 आरपीएम स्लोज डाउन एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लाईव्हील, तो स्टार्टिंग का फ्रीक्वेंसी दिया है 420 आरपीएम। आरपीएम में कभी भी दिया रहे तो उसे आप आरपीएस मतलब हर्ट्ज में कन्वर्ट करिए, तो कितना हो गया ये आपका 7 आरपीएस मतलब 7 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, आपको स्टॉप तो आपका ओमेगा 1 कितना हो गया, ओमेगा 1 2 पाई एन 1, सो 2 पाई इंटू 7 14 पाई रेडियन पर सेकेंड। आपका अल्फ़ा क्या हो गया, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और बाद में आपका ओमेगा 2 क्या हो जा रहा है, 0। आपका इक्वेशन क्या, ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा 2 क्या है, 0, 14 पाई माइनस, ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस साइन ले लो आप, -2 टी। सो टी क्या हो गया, 14 पाई/2 7 पाई। ठीक है, सो से व्हाट इज पाई, पाई इज 22/7, 7 7 कैंसल, 22 सेकेंड। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A circular disc x of radius r and thickness t is made from an iron material. ओके, ये x के लिए बता रहा है, एंड y of radius 4r, thickness t/4 is made from the same material. The relation between moment of inertia of disc y and that of x is, क्या दिया है आपको, आई वाई इक्वल टू पी आई एक्स डैश। ठीक है, फॉर एक्स डिस्क आपका मोमेंट, फॉर एक्स डिस्क आपका मास क्या हो गया, मास क्या हो गया, डेंसिटी इनटू, फॉर जैसे कि डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इनटू थिकनेस। सो आपका मास क्या हो गया, मास इक्वल टू डेंसिटी एरिया थिकनेस, डेंसिटी एरिया क्या हो गया आपका, पाई आर स्क्वायर। आपका डेंसिटी तो सेम रहेगा क्योंकि ओके दोनों डिस्क का क्या, दे आर फ्रॉम द सेम आयरन मटेरियल, तो डेंसिटी क्या है, सेम रहेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, ये आएगा, ऐसे आएगा। सो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना, पहले तो आप मास ही निकाल लो पहले, एम एक्स इन एम वाई के केस में आप क्या करोगे, डेंसिटी आपका ये पाई, रेडियस कितना दिया, 4r²। ओके, और थिकनेस क्या दिया आपको, t/4। ठीक है, अभी ये दोनों क्या है, सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सबको पता है क्या होता है, mr²/2। सी, यदि आप आई एक्स और वाई लेने जाएंगे, सो मास क्या दिया है, ओके ये mr²/2 और mr² लिख देता हूँ मैं, ये 2 आएगा, ये मान लो कि mx है, ये सब mx का है, और my और ry का स्क्वायर/2, 2 तो वैसे ही कट गए, mx rx का स्क्वायर, my ry का स्क्वायर। तो सॉल्व करो, mx क्या हो जाएगा आपका, mx आपने अभी ही निकाला। ओके, और जस्ट आप इसके फॉर्मूले में देख सकते हैं ये क्या दिया है, ये इसमें से इसी को चेंज कर लीजिए। ओके, सो इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा निकलेगा, 16 और ये आपका 1/4, ये 16 हो जाएगा। सो 16/4 इंटू ये पूरा क्या रहेगा, ओल्ड रहेगा, तो कितना हो गया आपका
4mx। सो आप डायरेक्टली mx की जगह क्या लिख दी, mx वैसे ही रहने दीजिए, my की जगह पे 4mx लिख लीजिए। rx आपको क्या दिया है, rx इज़ अ r एंड ry कितना दिया आपको 4r, ry का 4r दिया गया, इसको स्क्वायर कीजिए 16r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, mx कैंसिल। सो ये कितना हो गया 1/64 ix इक्वल टू आई वाई। सो आपका p निकालना था ना, आई वाई इक्वल टू क्या हो गया, आई वाई इक्वल टू 64 आई एक्स, इसको आपने रिलेट किया आई वाई इक्वल टू पी आई एक्स। सो आपको p का वैल्यू क्या दिख गया 64। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका वायर ऑफ लेंथ एल, यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटीज एम इज बेंट इनटू सर्कुलर लूप। ओके, एक वायर है जिसका लेंथ क्या है एल है, उसको हमने क्या बना दिया सर्कुलर लूप। ठीक है, इसका लीनियर मास डेंसिटी क्या था, स्मॉल एम था, मास पर यूनिट लेंथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लूप अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस इन द, ये लूप है टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ कॉइल, मतलब आपको ये निकालने बोल रहा है। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली आई इक्वल टू होता है 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे आप मास कैसे निकालोगे, सी ये आपका लीनियर मास डेंसिटी दिया है, तो मास क्या हो गया आपका स्मॉल m इंटू एल, ये क्लियर है। प्लस आपका यहाँ पे लेंथ इज कन्वर्टेड इनटू ये पूरा सर्कल, कंप्लीट सर्कल, लेंथ इज कंप्लीटेड इन कंप्लीट सर्कल। सो आपका एल क्या हो गया, आर क्या हो गया आपका यहाँ पे एल अपॉन 2 पाई। ठीक है, सो ये आप मास की जगह पे आप ये डालोगे 3/2, कैपिटल मास की जगह स्मॉल m इंटू एल डालोगे, और आर की जगह पे डालोगे L/2 पाई का स्क्वायर। सो क्या हो गया 3/2 ml, ये क्या हो गया एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। सो ये क्या हो गया आपका 3 ml³ 8 पाई स्क्वायर। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है 17, अ थिन रॉड ऑफ मास length 12 is made to rotate about an axis center perpendicular to its plane, its angular velocity changes from 0 to omega in time t। द टॉक क्या होता है आपका आई इंटू अल्फ़ा, रॉड है, रॉड का लेंथ क्या है आपका 2l है। ठीक है, ये इसके सेंटर से जा रहा है, तो आपका आई इक्वल टू ml² बाई क्या होता है 12। सो आपका यहाँ पे लेंथ क्या है 2l। ठीक है, सो इसको आपने स्क्वायर किया m4l² बाई 12, तो ये क्या हो गया ml² बाई 3। सो ml² बाई 3 एंड अल्फ़ा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू ओमेगा इन टाइम टी, ओमेगा क्या हो गया ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा, ये ओमेगा है, ओमेगा 0 क्या है 0 प्लस अल्फ़ा टी। सो आपका अल्फ़ा क्या हो गया ओमेगा बाई टी, ये इधर पुट कर दिया ओमेगा बाई टी, तो ये क्या हो गया आपका आंसर ml² ओमेगा अपॉन 3t। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming the earth is revolving around the sun in a circular orbit of radius r, the angular momentum is directly proportional to r raised to n, the value of n is, okay, so angular momentum क्या है l इक्वल टू एम वी आर। सो वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी सैटेलाइट अर्थ रिवॉल्व करता है, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब कोई भी सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है किसी प्लैनेट के अराउंड, तो उसका जो स्पीड होता है वो होता है gm/r। Earth is revolving around the sun in circular orbit of radius r। ओके, या ऑर्बिट ऑफ रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सो यहाँ पे आप पुट कर दो। ओके, सो ये r तो आपका, इसको मुड़ी m कैपिटल V एन r m। ओके, v क्या है आपका gm/r इंटू r, ये आपका क्या हो गया m√gm/r। सो l प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका r⁻²। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो पावर है उसका आंसर क्या हो गया हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इट कंप्लीट्स 1/4 ऑफ रोटेशन। सो इसमें आपका पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, सो इन 1/4 आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या π/2। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे टाइम,
एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी? आपको पूछा है एवरेज वेलोसिटी इन टाइम टी। ओके, सो व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी आपकी होगी मतलब ओमेगा ए थीटा बाय टी। तो सबसे पहले थीटा निकालो, थीटा क्या होगी, हो जाएगा यहाँ पे स्टार्ट्स फ्रॉम क्या हो रहा है, रेस्ट। थीटा का फॉर्मूला आपको सबको पता है, ये होता है 1 ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, अल्फा आपको दी अल्फा आपको दिया हुआ है पाई/2 और थीटा भी आपको कितना दिया है, पाई/2। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना थीटा पाई/2 इक्वल टू हाफ आपका अल्फा पाई/2 है, ये टी स्क्वायर पाई/2 कैंसिल। सो टी स्क्वायर क्या हो गया 2, सो टी क्या हो गया √2 सेकेंड। ओके, थीटा कितना हो गया आपका पाई/2। ओके, और टी कितना हो गया आपका √2। सो पाई/2√2 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सब रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, इसको आप कर लेना। ठीक है, ओके। सो इस तरह हम लोगों ने सारे एमएसटीसीटी के जो रोटेशनल डायनामिक्स के चैप्टर थे 2021 के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। सो टोटल 5 लेक्चर मैंने इसके लिए थे, 5 वीडियोज़ है, आप उसको देख सकते हैं 1 बाय 1। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम लोग लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे 2021 के PYQs। सो प्लीज़ ट्राई, प्लीज़ like and share the channel and please subscribe and please don't forget to attend daily 8 बजे का जो मेरा अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास होता है लाइव। ओके, इस पूरा अप्रैल मंथ फ्री स्पेशल लाइव होगा एवरी डे। ओके, ऑलरेडी अप्रैल मार्च मंथ में मैंने जो भी लेक्चर्स लिए तो इसकी रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।